अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ उमैर अफजल साहब हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल है। लिंक आपको इनके चैनल का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बुलाने का बड़ा शुक्रिया और वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज से तो सुना है कि जयशा साहब और उनके साथ मोहसिन नकवी साहब दोनों साथ साथ होंगे, तो कैसे देख रहे हैं आप? दोनों साथ में बैठेंगे या एक जगह होंगे सिर्फ? क्या कुछ पता लगा है? हाँ, देखें, इस बारे में थोड़ा-सा ये पता चला है कि जो है वो बाकी बोर्ड्स के भी जितने भी मेंबर थे उनको भी सारी दावत दी गई है और मोहसिन नकवी तो जो है वो उधर पाकिस्तान टीम के साथ उन्होंने रात को एक डिनर भी किया है और जे शाह खुद भी उधर ही होंगे। सो बैठेंगे तो उधर ही, ऑब्वियसली बात है कि एक ही लाइन में बैठेंगे या एक ही वो हम्म। जो लॉन्च होता है उधर बैठेंगे। अब देखें, साथ-साथ बैठते हैं या अलग-अलग बैठते हैं, लेकिन होंगे हम्म। उधर ही और शायद आपस में कुछ बातचीत भी हो जाए, हो सकता है। प्रोबेबली समवेयर आ बिल्कुल, रहे होनी भी चाहिए। लेकिन आज के मैच को आप कैसे देख रहे हैं? कौन इस वक्त फॉर्म में नजर आ रहा है, कौन इस वक्त वीक दिखाई दे रहा है दोनों टीम्स के? देखें, अगर मैच की बात की जाए तो एज़ अ पाकिस्तानी तो हम बोलेंगे कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर थोड़ा-सा आप पेपर के ऊपर देख लें, थोड़ा-सा पेज को ज़रा सामने रख के आप थोड़े-से एनालिसिस करें, थोड़ा-सा लॉजिस्टिक वे में, लॉजिक में जाके थोड़ा सेंस में ज़रा देखें, तो उसमें एक इंडियन टीम का थोड़ा-सा अगर आपको मैं एनालिसिस करके बताऊँ तो एक पूरी कंप्लीट टीम नज़र आ रही है, जिसमें उनके ओपनर्स बड़े डिस्ट्रक्टिव ओपनर हैं, उनका मिडल ऑर्डर बड़ा पक्का है और उनके पास जो है वो लोअर ऑर्डर में बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनका स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा इस टाइम तगड़ा है। उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा पक्के 4 ओवर करने वाला फास्ट बॉलर है, तो वो एक बड़ी एक वेल बैलेंस साइड नज़र आ रही है। लाइक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, शिवम दुबे जैसा ऑलराउंडर, उनका कप्तान, तो वो एक पक्की मतलब मंजी हुई टीम नज़र आ रही है। और जो उनके पास एक्सपीरियंस है टी20 क्रिकेट का, वो तेज़ भी खेल लेते हैं, स्लो भी खेल लेते हैं। सो हर तरीके का उनके पास जो है वो गेम है। जबकि हम अपनी टीम को थोड़ा-सा देखें तो हमारी टीम आपको पता है वैसे भी थोड़ा-सा दबाव पे चलती है। थोड़ा-सा कुदरत का निज़ाम हमारा काम करता है वैसे, थोड़ा-सा गेम हमारी उस तरह नहीं होती कि हम थोड़ा अच्छी क्रिकेट खेल सकें। लेकिन थोड़ी अपनी टीम की मैं बात करूँ, तो हमारी टीम में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्पिन डिपार्टमेंट ही थोड़ा-सा तगड़ा मिलेगा। बाकी हमारी बैटिंग की बात करें तो हमारा मिडल ऑर्डर एक बहुत ही, आप कह लें कि एक मीडियोकर टाइप मिडल ऑर्डर है, जो बस ठीक है, बस गुज़ारा लायक ही है। क्योंकि स्ट्राइक रेट बड़े कम है टी20 में, बाबर का 128 का है, उस्मान खान का 116 का है, आगा सलमान जो हमारे कप्तान हैं, उनका भी 115-16 का स्ट्राइक रेट है। क्योंकि टी20 क्रिकेट में जस्टिफाई नहीं होती इस तरह की सिलेक्शन, जबकि इंडिया के तो 2-2 के स्ट्राइक रेट हैं। तो इस हिसाब से जब जो जो स्लो पिचें होती हैं, जो जो 160-65 वाली पिचें होती हैं, उनमें मिडल ऑर्डर बड़ा काम करता है। आपका मिडल ऑर्डर अच्छा हो तो आप जीत सकते हो। तो हमारा मिडल ऑर्डर थोड़ा-सा वीक ही है, लेकिन हमारी स्पिन डिपार्टमेंट है थोड़ा-सा अच्छा है। सो ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है। बाकी इंडियन टीम जो है वो मैच में फेवरेट जाएगी, क्योंकि उनकी टीम तगड़ी और ये फैक्ट है, हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन आजकल के मौसम के लिहाज से बारिश का भी कहा जा रहा है और कई लोग खैर दुआ भी कर रहे हैं कि बारिश ना ही हो। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीत जाती है तो आपके ख्याल से उनको क्या करना चाहिए? बैटिंग पहले करें कि बॉलिंग पहले करें? किस चीज में फायदा रहेगा? देखिए, अगर मैं थोड़ा-सा आपको कोलंबो के स्टेडियम के बारे में, मैं ग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा आपको मैं ब्रीफ एनालिसिस करूँ तो 42 इधर टी20 मैचेस खेले गए हैं प्रेमदासा में, तो 19 वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है और 23 वो टीम जीती है जिसने सेकंड बैटिंग की है चेज़ में। लेकिन ये बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। थोड़ा-सा मैं आपको पहले वेदर पे लेके आता हूँ। वेदर की अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ आपको, तो जिस टाइम टॉस होना है ना, टॉस जो भी मेरे पास 1 घंटा पहले न्यूज़ आई है, जिसमें जब टॉस होना है ना, तब टॉस शायद अपने टाइम पे हो जाएगा, लेकिन टॉस के तकरीबन आधे घंटे बाद एक थोड़ा-सा आप ऐसा कह लो कि कोई 20-25% चांस है बारिश के, या आप ऐसा कह लो कि शायद 20-25 मिनट बारिश हो जाए, ठीक है? सो फिर मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो मैच तो प्रोबेबली समझा जा रहा है कि पूरा ही होगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोलो कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, मैं एज़ अ पाकिस्तानी फैन हमेशा ये बोलूँगा कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चेज़ में बहुत ही डरपोक बन जाता है। पैथेटिक क्रिकेट हम खेलते हैं, पैनिक बटन ऑन हो जाता है हमारा और हम जीता हुआ मैच जो है वो हार जाते हैं। पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। इस हिसाब से भी पाकिस्तान को पहले इसीलिए बैटिंग करनी चाहिए कि हम एक टोटल दे के फिर उसको डिफेंड करें। क्योंकि इंडिया एक ऐसी टीम है जो जो चेज़ भी बड़ा अच्छा करती है और जो पहले भी खेल ले तो वो बहुत अच्छा करती है। सो हमारा एक ही है, हम पहले ही बैटिंग करके फिर उसको डिफेंड कर लें, सो हमारे लिए पहले बैटिंग करना जो है वो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा रहेगा।
लेकिन स्कोर स्कोर कितना होना चाहिए कि जिससे कि हम दूसरी तरफ की टीम को थोड़ा हार्ड टाइम दे सकें, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी आउट हो गए और बड़ा स्कोर ना किया तब भी तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। देखिए स्कोर की अगर थोड़ी सी मैं आपको बताऊं तो इस ग्राउंड में आप 160 165 वाला स्कोर ही करोगे, इतने ही स्कोर होंगे। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के ऊपर बताया था कि इस पिच पे अब जिस ये उसी पिच पे मैच है ना, जिस पिच पे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो मैच मैंने बड़ा गौर से देखा है। वो इतनी की स्लो पिच है कि जिधर आपको हिट्टे मारने के लिए आपका दिमाग भी चाहिए हुआ। मैक्सवेल जैसा प्लेयर जिस पिच पे कुछ नहीं कर सका, ऑब्वियसली बात है फिर हमारे क्या ही करेंगे उधर। सो इस पिच पे आपका 160 165 अगर आप कर देते हो तो मुझे लगता है अच्छा टोटल है जो कि आपकी स्पिन रोक सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपको 160 और 165 करना चाहिए। लेकिन अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर गई तो उनका मैं प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, वो शायद 200 भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम ही कैसी है, डिस्ट्रक्टिव उनके ओपनर है, तो फिर वो शायद ज्यादा कर दिए। लेकिन हमारे लिए 160 165 पिच के हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिसेंट टोटल होगा। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं हमारे जिनके ऊपर अभी से ऑब्जेक्शन लग रहा है और कहा जा रहा है कि जी इनका बॉलिंग का स्टाइल जो है वो कुछ ठीक नहीं है, और इस तरह की बातें भी आ रही हैं। क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी को रोका भी जा सकता है, या उस बॉलिंग के स्टाइल में प्रॉब्लम क्या है? कल भी हम जैसे एक बात कर रहे थे, तो उसमें डॉक्टर अभिषेक कह रहे थे कि वो ऐसा लगता है बॉलिंग कराते कराते रुक जाते हैं या पॉज देते हैं तो लगता है बॉल आ रही है कि नहीं आ रही, इस तरह की कोई कुछ एक्शन वो बता रहे थे। तो ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए वो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो उसमें ये समझा जा रहा है कि उस्मान तारिक थोड़ा सा जो पॉज लेता है हम्म। वो थोड़ा सा ना वो लाइक ना आप पंजाबी में कह लो कि वटा मारता है, हुँ, वो वाली चीज करता है। लेकिन हुँ, इंडिया के कंपायर है अनिल चौधरी, उन्होंने बड़ा एक थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस किया इसके ऊपर कि वो उसका बॉलिंग एक्शन जो है वो लीगल है, इनलीगल नहीं है। लेकिन अभी जो अभी न्यूज आ रही है जिसमें इंडिया के एक जो है वो साबिक प्लेयर है रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने भी बोला है कि जी अगर फॉर एग्जांपल उस्मान तारिक बॉलिंग करता है तो आप अगर आप रुक भी सकते हो। तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहा है और वो रुका है और इंडियन प्लेयर साइड पे हट गया कि जी लाइक थोड़ा सा मसला बन गया, तो वो वाली चीज शायद हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मुझे मेरी ये छठी इसकी आ रही है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब देखिए क्या होता है, बॉलिंग करने क्या दी जाती है या ऑब्जेक्शन नहीं लग करने दी सकता है? जाती है। क्या ऑब्जेक्शन लग सकता देखिए है? नहीं, उनको हटाया जा सकता है मैच में से? देखिए इसमें दो चीजें होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। हाँ, अब हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, अब फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, आप आप जो उसका एक्शन है वो ये एक्शन है उसका कि वो तकरीबन आप कह लो कि अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड के लिए रुकता है। 1 सेकंड के लिए वो हुँ, पॉज लेके थोड़ा सा बाजू वो फिर फेंक, क्योंकि उसकी ना वो ये जो हुँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी हड्डी होती है ना ये वाली, हाँ, हाँ। वो जी, उसकी जी। उसकी ये उसकी दो हड्डियां हैं, एक इधर है और अच्छा। एक इधर है, साथ उसकी दो हड्डी बनी हुई है। तो उसकी वो पूरी बाजू वैसे ही नहीं खुलती, वो बॉल फेंकता बिल्कुल इसी तरह बॉल फेंकता है। अब वो फॉर एग्जांपल अगर अपनी 24 बालों पे 1 सेकंड का पॉज लेके बॉल फेंकता है तो फिर काम ठीक है। लेकिन अगर वो ये कर रहा है कि जी एक बॉल वो 1 सेकंड का पॉज लेके फेंक रहा है और दूसरी बॉल वो फॉर एग्जांपल जी 3 सेकंड का पॉज लेके फेंक रहा है, हुँ, तो फिर ऑब्जेक्शन लगेगी। फिर आईसीसी के रूल्स ये हुँ। कहते हैं कि फिर ऑब्जेक्शन लगेगी। अगर आप एक जैसा टाइम लेके बॉल फेंक रहे हो तो फिर काम ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बॉल फेंक रहे हो और आप 1 सेकंड का टाइम ले रहे हो और आप दूसरी बॉल फेंक रहे हो और आप 3 सेकंड का टाइम ले रहे हो, फिर जो है वो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगी और आपको बॉलिंग से भी हटा दिया जा सकता है। ये एक प्रैक्टिकल। लेकिन दोनों टीम्स में से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे को टफ टाइम दे सकते हैं, या जिसको ज्यादा कोशिश की जाएगी जिनको कि भाई ये आउट ही हो जाए या ये निकल जाए ग्राउंड से तो अच्छा रहेगा? देखिए अगर टफ टाइम की मैं बात करूं तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं देखूं तो हमारा, मैंने आपको इस तरह दो प्लेयर बता दिए हैं कि एक शाहिद फरहान ऊपर से और हुँ, उस्मान तारिक बॉलिंग से। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो उनके जो तीन स्पिनर हैं जिसमें अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण हुँ, चक्रवर्ती। कुलदीप यादव का तो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छा सा रिकॉर्ड है, वो तो आज तक हमसे खेला ही नहीं गया। वरुण चक्रवर्ती दुनिया का नंबर 1 T20 का बॉलर है। और जसप्रीत बुमराह वो भी पाकिस्तान को बड़ा तंग करता है। हार्दिक पांड्या बड़ा तंग करता है पाकिस्तान को।
अभिषेक शर्मा बड़ा तंग करता है पाकिस्तान को। तिलक वर्मा तो हमसे एशिया कप का फाइनल निकाल के ले गया था। तो बहुत उनकी तो पूरी टीम ही आप ऐसा कह लो कि हमें तंग करती है। हर प्लेयर का हमारे अगेंस्ट एक अच्छा डिसेंट स्टैट है। उनका जो दूसरा ओपनर ईशान किशन, उसने 2000 एशिया कप में 2023 एशिया कप में वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो भी खड़ा हो गया था। 80 समथिंग की उसने बड़ी अच्छी एक हैंडी नॉक खेली थी। उनकी तो पूरी टीम के बड़े अच्छे स्टैट है पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन हमारा वही है, वो जिस तरह एज पाकिस्तानी हमारे वो हर घर का एक मंत्र होता है कि हमारी वो दुआओं पे चीजें चलती हैं, तो हम आज भी दुआ ही करेंगे। लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी जो आप समझते हैं कि टीम में होना चाहिए था और ये छोड़ गए पीछे? क्योंकि कई बार मैच के बाद भी ये बात होती है कि जी फलाने को ले गए होते तो अच्छा होता, और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते जब इनकेस अगर हम हार जाते हैं, तो कोई ऐसा खिलाड़ी जो आपको लगता है कि टीम में होना चाहिए था लेकिन नहीं रखा गया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप कम से कम मिडिल ऑर्डर में ना एक पक्का बैकअप विकेट कीपर रिप्लेसमेंट लेके जा सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप ना विकेट कीपर में ना वो ना बस ऐसे फॉर्मेलिटी टाइप ही उठा के लेके गए हो। लाइक कभी उस्मान खेल लेगा, कभी ये खेल लेगा, कभी वो खेल लेगा। सो मुझे ऐसा लगता है आप विकेट कीपिंग में थोड़ा सा शायद आप कुछ कुछ कर लेते तो बेहतर होना था। बट विकेट कीपर ही आपका एक इस टाइम मुझे मुझे वीक लिंक नजर आ रहा है, जो कि ना विकेट कीपिंग अच्छी करता है और ना उसकी बैटिंग में कुछ ऐसा है कि वो जी किसी टीम को थ्रेट कर सके। सो ये मुझे बस एक थोड़ी सी पाकिस्तान की वीकनेस नजर आ रही है। बाकी फील्डिंग पाकिस्तान कैसी एक है? अनप्रेडिक्टेबल फील्डिंग देखें। फील्डिंग फील्डिंग हमारी अच्छी फील्डिंग है, मतलब रिसेंटली हमने अच्छी फील्डिंग की है। लाइक थोड़ी बेहतर हुई है हमारी, मच बेटर हमने फील्डिंग की है। लेकिन वही चीज आ जाती है, जब हम पैनिक करने पे आते हैं तो हम फिर पैनिक कर देते हैं। लेकिन जब हम ना करने पे आए तो हम नहीं करते। तो वो सारी गेम हमारी माइंड की होती है, क्योंकि हमारे प्लेयर थोड़ा सा माइंड से गेम, जब थोड़ा माइंड हमारा प्लेयर्स का इधर उधर शफल हुआ, हमारा पैनिक बटन ऑन और उधर से फिर हमारे से गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। सो ये है फील्डिंग। अगर पाकिस्तान की देखें तो शादाब बड़ा अच्छा हमारा फील्डर है, बाबर आजम बड़ा अच्छा फील्डर है। ये हमारे कुछ ऐसे फील्डर हैं जो कि अच्छे फील्डर हैं। बाकी फील्डिंग से ज्यादा तो फिर आपकी वही मैटर करती है कि यार आप बॉलिंग किस तरह कर रहे हो, यार आप बाकी चीजें किस तरह कर रहे हो। तो मुझे ये बताइए कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? इसलिए कि अब कई हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो कहते हैं जी अब वो पहले वाली एक्साइटमेंट नहीं होती हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में जो पहले हुआ करती थी। देखिए इसमें ये तो ऑब्वियसली वो बात ठीक ही करते हैं। जब आपका सिस्टम ही इतना ज्यादा कमजोर होगा, आपका सिस्टम ही इतना ज्यादा सिफारशी होगा, और आपके सिस्टम में ही ऐसे लोग होंगे जिनको खुद क्रिकेट का कुछ नहीं पता होगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर टीम भी आपकी जो है वो अगर मगर में इफ एंड बट्स में चली जाएगी। अब पाकिस्तान टीम का भी यही है कि जी परफॉर्मेंस से ज्यादा सिफारिश चलेगी। सिफारिश है तो भाई आप टीम में आ जाओगे, सिफारिश नहीं है तो भाई आप टीम से बाहर हो जाओगे। बड़े ज्यादा ऐसे प्लेयर हैं जो कि परफॉर्मेंस दे के बाहर बैठे हुए हैं, और बड़े ज्यादा ऐसे प्लेयर हैं जो सिफारिश के साथ टीम में आए हुए हैं। आपका आपका डोमेस्टिक बड़ा वीक है, आपकी पीएसएल हो तो रही है बट उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। प्लेयर्स नहीं निकल के आ रहा। अब इंडिया को देख लें, आईपीएल से वो क्या क्या प्लेयर निकाल रहे हैं। ईशान किशन निकला, आप देख लो अभिषेक शर्मा निकला है, उनका वरुण चक्रवर्ती ले लो, उनकी पूरी टीम आईपीएल से निकली है। आईपीएल में वो तेज खेलते हैं। अब ये जो उनकी सारी T20 कोर बनी हुई है, ये सारी आईपीएल के सिरे पे बनी हुई है ना। उनकी आईपीएल इतनी तगड़ी है कि वो अपनी टीम बनाई हुई है उन्होंने, और वो किसी को हिलने नहीं दे रहे। और हमारा पीएसएल क्या है, हम आज तक एक ही रंडी रोने में फंसे हुए हैं कि जी स्ट्राइक रेट हमारा क्या होगा। स्ट्राइक रेट हमारा बड़ा स्लो है। तो हमारी पीएसएल का वो फायदा हम पाकिस्तान को नहीं दे सके जो बाकी लाइक आईपीएल ने इंडिया को दिया है। सो वो बात तो ठीक है कि हमारी क्रिकेट में वो है एक थोड़ा सा इफ एंड बट्स में चीजें हैं कि क्या होगा, फ्यूचर थोड़ा सा हमारा है। अगर हमारे सिस्टम में चीजें बेहतर ना हुई तो हमारी क्रिकेट मजीद मजीद नीचे से नीचे चली जाएगी। क्योंकि हम लोग पास्ट में अभी 1-2 साल में मैं आपको बताऊं तो हम जो है वो यूएसए से हार चुके हैं वर्ल्ड कप में, एक एसोसिएट टीम थी। हम जिम्बाब्वे से हार चुके हुए हैं, हम अफगानिस्तान से हार चुके हुए हैं। हम हमें छोटी छोटी टीमें आके टफ टाइम देती हैं। हम नीदरलैंड से मसा मार के वो जीते, एक हारा जीता हुआ मैच हम हार गए थे, फिर एंड पे हम जीत गए। इंडिया तो एक ऐसी टीम है कि जो 2024 की T20 वर्ल्ड कप जीती, 25 की चैंपियन ट्रॉफी, 25 की एशिया कप, 25 की वुमेन्स वर्ल्ड कप वो जीते हैं, 26 का उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। और सो ये एक जो है वो बड़ा इंडियन टीम का है, वो एक तगड़ी साइड है, उनका फ्यूचर ब्राइट है। तो हमारे लिए थोड़ी सी चीजें हैं डार्क, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा हमारा गेम बजाय थोड़ी सीधी करनी पड़ेगी।
बिल्कुल, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत बार जब पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत के सामने गई है तो ये हार के ही आए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हार कर आए तो उसकी वजह क्या बनी? टीम अच्छी नहीं थी या अंडर प्रेशर आ जाते हैं? और कौन सी ऐसी दो तीन चीजें जो आप समझते हैं कि इनको इंडियन टीम से सीखनी चाहिए तो हमारी क्रिकेट भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी? देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं, अब फॉर एग्जांपल 2022 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था T20 वर्ल्ड कप का। इंडिया के 31 पे 3 आउट थे और जो गूगल था वो ये बता रहा था कि 97% पाकिस्तान ये मैच जीत चुका हुआ है और 3% ये मैच इंडिया जीता हुआ है। फिर एक टाइम पे 1-2% चांस रह गया था, लेकिन पाकिस्तान इतना वो पैनिक कर गया, पाकिस्तान उधर से मैच हार गया, विराट कोहली मैच ले गया। फिर 2000 जो है वो 24 में यूएसए में पाकिस्तान 100% मैच जीत गया हुआ था। 120 हमने सिर्फ करना था 120 वालों पे, और हम लगभग 88 पे 2 आउट थे हमारे, और हम तकरीबन 113 पे ऑल आउट हो गए थे। सो हम ना पैनिक कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। अब ये ग्राउंड में मेहनत भी करते हैं, नेट्स भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, छक्कों की प्रैक्टिस हो रही है, हर कुछ हो रहा है, बट जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है ना, इनको अपने ही किए ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते, ये अपने ही किए ऊपर इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार हाँ हम मैं वो मतलब मैं बंदे को ना कि मैं बोलूं कि यार यू कैन डू इट, वो वाली चीज में ये ना वो डाउट करना शुरू कर देते कि यार हम मेहनत भी की हुई है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये पैनिक हो जाते हैं। वैसे ही वो भी मेहनत करके आते हैं जैसे ये मेहनत करके आते हैं, बट वो वेल प्रिपेयर होके आते हैं। देखिए मैंने एक चीज अब बड़ी हमने अब मैंने यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट पढ़ा था थोड़ा सा इसके ऊपर कि मेंटल हेल्थ बड़ी जरूरी होती है। अब जो मेंटली बंदा होता है ना स्ट्रांग, वो बंदा प्रेशर सिचुएशन में बेहतर हैंडल करता है। अब ये जो है ये मेंटली वीक हो जाते हैं, ये मेंटली पैनिक कर जाते हैं, जिस वजह से फिर ये जीता हुआ मैच अपने हाथ से दे देते हैं और फिर तमाशा लगता है और हम फिर पूरी दुनिया देखती है। और ऐसे हमने इंडिया के बड़ी टीमों के अगेंस्ट ऐसे ऐसे जीते हुए मैच हमने जो है वो हरवाए हुए हैं। अभी जो मैच आज होगा उसमें ये शेक हैंड की भी बात बड़ी की जा रही है, शेक हैंड होगा या नहीं होगा? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या प्लेयर्स के ऊपर किसी किस्म का आप समझते हैं कि प्रेशर आएगा दोनों टीम्स के ऊपर कि उन्होंने हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना? देखें इसमें सूर्या कुमार यादव से पूछा गया तो सूर्या कुमार यादव ने बोला कि जी 24 घंटे का टाइम है, आप जरा खाओ पियो और सो जाओ। वो उसने तो ये बात कर दी। ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में वो बंदा डाल गया हमें। अब मैच पे ही होगा, फॉर एग्जांपल दोनों कप्तान टॉस करने जाते हैं और फॉर एग्जांपल टॉस के टाइम अगर दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है फिर एक ग्रीन हम्म। सिग्नल है कि मैच के बाद आपका हैंडशेक नहीं होगा। और अगर मैं ना अभी एक इंडियन चैनल पे लाइव बैठा हुआ था तो मैं उधर एक उनसे पूछ रहा था बात के फॉर एग्जांपल अगर टॉस पे दोनों कप्तानों का हैंडशेक नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है हमारी टीम पहले भी जब हैंडशेक नहीं था हुआ तो हमने दूसरे मैच में फिर इंडियन टीम से थोड़ी सी लड़ाई की, थोड़े से वर्ड्स एक्सचेंज हुए, हीट मोमेंट थोड़ा सा हो गया। तो क्या जब फील्ड पे दोनों टीमें आएंगी तो क्या प्लेयर्स के दरमियान कुछ तू मैं तो नहीं हो जाएगी? और या फिर आप जिस तरह उस्मान तारिक के ऊपर बात हो रही थी कि यार उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर ही कुछ ना मसला बना दिया जाए। सो ये बड़ा फिर एक वो कहना है कि हेल्थी कंपटीशन होएगा कि कोई लड़ाई झगड़ा ही ना ग्राउंड में हो जाए। सो इतना तो मैं एज अ क्रिकेट फैन आपको बता सकता हूँ कि थोड़ी सी वर्ड्स एक्सचेंज होंगे, 100% होंगे। आप ऐसा ना बोलें कि बिल्कुल मक्खन मलाई वाला मैच होगा और वो गली में जफ्फियां शप्पियां हो रही हैं, वो वाली गेम बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ी सी बड़ी वो पावरफुल गेम होगी और आपको वर्ड्स भी एक्सचेंज होते नजर आएंगे। ये तो जेन्युइन मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर उसी के बाद हैंडशेक वाली बात भी आ रहती है। अब वो हैंडशेक वाली बात थोड़ी सी पर्सनल हो जाती है कि जी हर बंदे में एक ईगो होती है। पाकिस्तानी प्लेयर बोलेंगे कि जी इन्होंने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, वो बोलेंगे जी हमने करना नहीं है। सो वो एक बड़ा सा ना वो पॉलिटिकल थोड़ा सा सियासी बयान हो जाता है। अब वो मैच के बाद ही पता चलेगा कि होना है या नहीं लेकिन होना। ऐसा होना अभी तो नहीं चाहिए, ऐसा होना तो नहीं देखिए चाहिए। मैं एक चीज पे मैं एक चीज पे बड़ा कहता हूँ कि अगर आपने खेलने का फैसला कर लिया तो फिर आप हैंडशेक भी करो। ठीक हम्म। है, ये एक चीज है।
हैंडशेक करो, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो सबसे बेहतर होती है, ठीक है। अब एक टाइम पे विराट कोहली था, विराट कोहली कितना बड़ा क्रिकेटर है, विराट कोहली हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लेसिस बंद कर रहा होता था, चैंपियन ट्रॉफी में उसने नसीम शाह के लेसिस बंद किए, वो बाबर आजम के साथ कितनी प्यार मोहब्बत से बात करता था, या बाकी प्लेयर्स के साथ। फखर इवन के इंटरव्यू में बोल चुका है कि विराट कोहली एक कितना अच्छा इंसान है, प्लेयर से ज्यादा अच्छा वो इंसान है, तो क्योंकि वो बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बड़ा करता था। तो मुझे लगता है हैंडशेक होना चाहिए। अभी मैं एक इंडियन चैनल पे बैठा हुआ था, वो इंडियन भी भाई ये बात कर रहे थे कि यार अगर आपने खेलने का फैसला कर लिया है तो फिर आप जो है हैंडशेक भी कर लो, इसमें फिर कौन सी बात जाती है। तो वो फिर देखें क्या होता है। लग भी रहा है हैंडशेक कर लेंगे, नहीं भी लग रहा तो 50-50 वाली चीज ही मुझे समझ आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं भी एक इंडियन टीवी पे थी कुछ दिन पहले, तो वहां पे कपिल देव साहब थे, और आपको तो यकीनन आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का। और वो भी यही कह रहे थे कि बिल्कुल पॉलिटिक्स बीच में नहीं लानी चाहिए गेम्स के बीच में, और जो तरीका है हाथ मिलाकर गेम शुरू करने का या खत्म करने का, वो उसी तरह से होना चाहिए। तो आई विश कि आज ये चीज हो कि लोग शेक हैंड करें, और ठीक है जो क्लैशेस होने थे हो गए, अब बात को खत्म करके और थोड़ा अमन की तरफ भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया करके आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आपकी नॉलेज और जो क्रिकेट के बारे में है डेफिनेटली लोग बहुत पसंद करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि इनके चैनल का लिंक जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, तो प्लीज क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।